नमस्ते, स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में, जहां हम आपको यूपी की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट 8 मिनट में पेश करते हैं। आज की 25 बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रोजाना यूपी की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। संभल जामा मस्जिद में एएसआई टीम की एंट्री रोकने पर एफआईआर दर्ज। संभल की शाही जामा मस्जिद में निरीक्षण के लिए पहुंची एएसआई मेरठ टीम को हाफिज और कासिफ खान ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। टीम मौके पर परिसर का सर्वे करना चाहती थी, लेकिन दोनों ने विरोध करते हुए मस्जिद का गेट बंद कर दिया। एएसआई अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, फिर भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद एएसआई की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मामला बढ़ने पर पुलिस ने हाफिज और कासिफ खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अब पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और एएसआई टीम की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा में अनुज चौधरी का वीडियो वायरल। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अभिनेता अनुज चौधरी भी नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। बताया जा रहा है कि अनुज चौधरी पदयात्रा के दौरान भीड़ के साथ चलते हुए शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करते दिखे। वीडियो सामने आने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वे निजी कार्यक्रम के तहत यात्रा में शामिल हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद उनके प्रशंसक और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता इस उपस्थिति को लेकर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूपी में बढ़ने वाली है कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में ठंड ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए शीतलहर कोल्ड वेव का साड़ को अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में रात का तापमान अचानक गिर सकता है, जबकि सुबह और शाम की ठंडक और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार सक्रिय हैं, जिसके कारण मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। विशेषकर पश्चिमी यूपी, बरेली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आसपास के जिलों में तेज ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। विभाग ने लोगों को रात में गर्म कपड़े पहनने और बच्चों व बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बीजेपी वोट चोरी से ऊपर वाला काम करती है, हमने उनका मुकाबला किया, बेंगलुरु में बोले अखिलेश यादव। बेंगलुरु की एक सभा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ वोट चोरी ही नहीं करती, बल्कि उससे भी तीखे ऊपर वाले तरीके अपनाती है। अखिलेश ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने कम संसाधनों के बावजूद यूपी में भाजपा का मजबूती से मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव जरूरी है, लेकिन भाजपा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का हर तरीका अपनाती है। अखिलेश ने दक्षिण भारत में विपक्षी एकता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि देश को भाजपा की नीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए सभी दलों को साथ आना होगा। उन्होंने जनता से लोकतंत्र बचाने की अपील भी की। श्रीधाम एक्सप्रेस में बम की खबर से हड़कंप, मथुरा जंक्शन पर हाई अलर्ट, बम स्क्वाड ने खंगाले सभी कोच। मथुरा जंक्शन पर रविवार शाम श्रीधाम एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत ट्रेन को रोककर सभी कोचों की गहन जांच की। लगभग 10 मिनट तक चली जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और खबर अफवाह साबित हुई। स्थिति सामान्य होने पर ट्रेन को दोबारा रवाना कर दिया गया। शुरुआती अफरा तफरी के बाद यात्रियों में राहत देखी गई और स्टेशन पर माहौल सामान्य हो गया। पुरानी पेंशन और टीटी अनिवार्यता पर संगठनों की एकजुटता। 25 नवंबर को दिल्ली में विशाल रैली का ऐलान। लखनऊ, पुरानी पेंशन बहाली और टीटी अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के शिक्षक संगठन अब एक मंच पर आने की तैयारी में हैं। अटेवा ने सभी संगठनों से अपील की है
कि इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसी क्रम में 25 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें हजारों शिक्षकों के शामिल होने की संभावना है। संगठन का कहना है कि यह लड़ाई शिक्षक हितों की रक्षा के लिए निर्णायक साबित होगी। अयोध्या राम मंदिर में अलर्ट बढ़ा। अब वीवीआईपी भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। दिल्ली ब्लास्ट के बाद नियम सख्त। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले सुरक्षा नियम और कड़े कर दिए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध वीवीआईपी पर भी लागू होगा। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वीवीआईपी और श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। ऐसे में किसी भी तरह का गैजेट सुरक्षा जोखिम बढ़ा सकता है। इसलिए सभी के फोन प्रवेश द्वार पर जमा कराए जाएंगे। मंदिर परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं और हर आने जाने वाले की कड़ी जांच। मायावती का बड़ा आरोप, फ्री फेयर होता बिहार चुनाव तो बसपा का बढ़ता विजय। आंकड़ा 6 दिसंबर को नई रैली के संकेत। लखनऊ, बिहार चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह फ्री और फेयर तरीके से कराए गए होते तो बसपा ज्यादा सीटें जीत सकती थी। मायावती ने दावा किया कि कई क्षेत्रों में बसपा उम्मीदवारों को प्रभावित करने की कोशिश हुई, जिससे वास्तविक जन समर्थन सामने नहीं आ सका। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश न होने की सलाह दी और कहा कि बसपा की मजबूती जारी रहेगी। इसी क्रम में मायावती ने संकेत दिया कि 6 दिसंबर को एक बड़ी रैली फिर से आयोजित हो सकती है, जिसमें आगे की रणनीति साझा की जाएगी। वाराणसी में ध्वस्तीकरण के दौरान वाराणसी में ध्वस्तीकरण के दौरान हंगामा। आप मुझ पर बुलडोजर चला दो कहकर अफसरों के सामने भिड़ी महिला। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण अभियान के तहत 29 अक्टूबर से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। शनिवार को प्रशासनिक टीमें जैसे ही मौके पर पहुंची, कई दुकानदारों ने नाराजगी जताई। इसी दौरान एक महिला अफसरों से भिड़ गई और भावुक होकर बोली कि मेरे मुस्लिम होने की वजह से। अफसरों के साथ उसकी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई नियमानुसार चल रही है, जबकि स्थानीय लोगों ने दुकानें हटाने पर आपत्ति जताई है। घटना के बाद क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण रहे और पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सोनभद्र खनन हादसा, ड्रिलिंग के दौरान धंसी खदान, नए मजदूर की मौत, कई के दबे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम से लौटे ही थे कि करीब आधे घंटे बाद ड्रिलिंग के दौरान भारी मलबा धंस गया। हादसे में एक मजदूर की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 15 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही सपा नेताओं ने मौके पर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें खनन क्षेत्र के पास रोक दिया। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए। दिल्ली ब्लास्ट फंडिंग का बड़ा खुलासा, शाहीन परवेज कई देशों से जुटा रहे थे पैसा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल के अहम सदस्य डॉ शाहीन और उसका सहयोगी परवेज भारत में आतंकी वारदातों के लिए फंडिंग जुटा रहे थे। शाहीन ने देश भर में फैले नेटवर्क के जरिए धन इकट्ठा किया, जबकि परवेज ने विदेशों, खासतौर पर खाड़ी देशों से पैसे मंगवाने की व्यवस्था संभाली। यह फंडिंग हवाला और डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से भारत पहुंचाई जा रही थी। जांच में पता चला है कि इन पैसों का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री, लॉजिस्टिक सपोर्ट और नए लोगों की भर्ती में किया जा रहा था। एजेंसियां अब इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला,
हिंदुस्तानियत पर संकट और एक विचारधारा थोपने का आरोप। आइए लखनऊ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश में एक ही तरह की विचारधारा थोपने की कोशिश कर रही है, जिससे हिंदुस्तानियत पर संकट पैदा हो गया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में समाज की एकजुटता कमजोर हुई है और विविधता पर प्रहार किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में सभी विचारों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन भाजपा का रवैया देश की सामाजिक संरचना को नुकसान पहुंचा रहा है। सपा चीफ ने बताया कि उनकी पार्टी इस विचारधारा के खिलाफ जनता को जागरूक करती रहेगी। रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। बौद्ध संग्रहालय के सामने 3 मंजिला भवन जलकर राख, दम घुटने से एक स्टाफ की मौत। गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में रविवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना हुई, जब बौद्ध संग्रहालय के सामने स्थित 3 मंजिला भवन में बने एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई। अग्निशमन विभाग के इंचार्ज शांतनु कुमार यादव ने बताया कि सुबह 5:16 पर आग की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। रेस्क्यू के दौरान भीतर से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान गोंडा निवासी पुरुषोत्तम के रूप में हुई। दम घुटने से उसकी मौत की आशंका जताई गई है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। गोरखपुर नगर निगम में बड़ा रसीद घोटाला। संपत्ति कर वसूली में 820 फर्जी रसीदें काटी गईं। गोरखपुर नगर निगम में संपत्ति कर वसूली में बड़ा घोटाला सामने आया है। निरीक्षकों ने नियमों को दरकिनार करते हुए घर बैठे ही 820 रसीदें जारी कर दी, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हुआ। बैठक के दौरान जियाउल इस्लाम ने नामांतरण फाइलों में देरी का मुद्दा उठाया, जहां 45 दिनों में निपटने वाली फाइलें 8 महीने से लंबित हैं। वहीं राप्ती नगर की पार्षद पूनम सिंह ने मिलेनियम सिटी में निगम की 1.30 एकड़ भूमि के कथित गोलमाल पर सवाल उठाए। निगम अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। टीपी नगर में युवक पर हमला। 10 गुंडों ने लाठी डंडों से पीटा, बचाने वालों को भी नहीं छोड़ा। मेरठ के टीपी नगर में ट्रांसपोर्टर नगर के एक कर्मचारी पर करीब 10 गुंडों ने सरेआम लाठी डंडों से हमला कर दिया। युवक को बेरहमी से पीटा गया और जब स्थानीय लोग बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें भी डंडों से मारकर भगा दिया। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मेरठ में बड़ा धमाका। सरधना की कोठी से निकली अवैध हथियार फैक्ट्री। मुजफ्फरनगर तक चल रही थी सप्लाई। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के पिटलौकर गांव में पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार और अधबने तमंचे कट्टे, हथियार बनाने के उपकरण और कच्चा माल बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे सप्लाई नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि यहां तैयार हथियारों की सप्लाई मुजफ्फरनगर सीमा तक की जा रही थी। पुलिस अब इस अवैध रैकेट के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है और पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश में रातें हुई ठंडी, कई जिलों में तापमान गिरा। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। कई जिलों में रात के समय तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दिन का तापमान अभी भी सामान्य बना हुआ है, लेकिन बंद कमरों और घरों के भीतर हल्की ठंडक साफ महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं, जिसके कारण रातें ठंडी हो रही हैं और सुबह के समय हल्की सर्दाहट बढ़ गई है। बीते 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। नेपाल सीमा से अवैध प्रवेश की कोशिश में ब्रिटिश। बहराइच जिले के रुपईडीहा बॉर्डर पर
एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश पासपोर्ट धारक एक पुरुष और एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। एसएसबी जवानों ने पूछताछ के दौरान उनके दस्तावेजों की जांच की, जिसमें कई संदिग्ध तथ्य सामने आए। फिलहाल दोनों को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी गतिविधियों और भारत आने के उद्देश्य की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां नेपाल से आने वाले रूट पर भी चौकसी बढ़ा रही। मोती झील बना डॉग शो का केंद्र, 42 नस्लों के 228 कुत्तों ने जमाया रंग। कानपुर में शनिवार को मोती झील का ग्राउंड जबरदस्त आकर्षण का केंद्र बना रहा। लंबे समय बाद हुए भव्य डॉग शो में देश भर से 42 नस्लों के 228 कुत्तों ने हिस्सा लिया। भीड़ खासकर पिटबुल की ओर खिंची, जिसने काला चश्मा लगाकर दमदार एंट्री की और अपनी शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं कोलकाता से आए शिजू नस्ल के ओंगी ने अपनी घनी जुल्फों और चंचल अदाओं से लोगों का दिल जीत लिया। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने कुत्तों की ट्रेनिंग, स्टाइल और एक्टिविटी को खूब सराहा। कार्यक्रम में डॉग केयर और पेट ट्रेनिंग पर भी जानकारी दी गई। यसीरियू में आयोजन लंबे समय बाद शहर में पेट प्रेमियों के लिए यादगार दिन लेकर आया। सुरक्षा के बीच नोटिस चस्पा, ड्रोन से निगरानी। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में चौड़ीकरण अभियान को लेकर मंगलवार को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नोटिस चस्पा किए। इस दौरान क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की गई ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने दुकानें बंद रखकर और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। लोगों का कहना है कि बिना उचित पुनर्वास योजना के तोड़फोड़ अनुचित है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नगर विकास योजना के तहत की जा रही है। विरोध के बावजूद अभियान जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि यह 25 बड़ी खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप रोजाना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अप डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल